हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि बढ़ते कोरोना के मामलों ने राजधानी दिल्ली समेत समूचे देश की सांसें एक बार फिर चढ़ा दी। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में तो 2 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और आशंका यह भी जताई जाने लगी है कि कहीं देश के दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन की स्थिति फिर से ना लौट आए, क्योंकि सर्दियां आते ही कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। महीनों बाद आज पहली बार ठीक होने वाले लोगों से ज्यादा नए मरीज पाए गए हैं। ऐसे में देश में चिंता का माहौल फिर से बनने लगा है। दीपावली के त्योहार के बाद गुजरात में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। अहमदाबाद शहर में आज रात से 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। सब लोग को डर तो है, सब घर की चीजें लेने निकल रहा है। लोगों में एक पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग यहाँ के जो ग्रोसरी की शॉप है वहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीज पिछले कुछ दिनों से काफी बढ़ रहे हैं। दिल्ली की चिंता हम शुरू से व्यक्त कर रहे हैं, बार बार लोगों को भी आगाह कर रहे हैं। आईसीयू बेड्स की काफ़ी कमी हो गई है। आईसीयू बेड्स काफ़ी कम बच गए हैं पूरे दिल्ली के अंदर। तो क्या ये मान लिया जाए कि सर्दियों की शुरुआत के साथ कोरोना की प्रचंड लहर फिर से उठ खड़ी हुई है? क्या ये मान लिया जाए कि बढ़ती सर्दियों के साथ शहर शहर बढ़ता जाएगा कोरोना का कहर? क्या ये मान लिया जाए कि हिंदुस्तान में फिर से मई जून जैसे हालात होने जा रहे हैं? और ऐसे में क्या वाकई ये मान लिया जाए कि हिंदुस्तान के कई शहर फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगे हैं? क्योंकि अगर हिंदुस्तान के नक्शे पर नजर डालें तो कई राज्यों में स्थिति फिर से खराब होने लगी है। दिल्ली में हालात भयावह बने हैं। औसतन हर रोज 7,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। रोज होने वाली मौतों की संख्या भी औसतन 100 हो चली है। मुंबई में केस कुछ कम हुए, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक हैं। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में 2 दिन के कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में हालात की समीक्षा की जा रही है, तो केरल में तेजी से बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार को सकते में डाल दिया है। और ऐसे में अंदर खाने ये सुगबुगाहट भी होने लगी है कि कहीं लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी स्थिति देश के बाकी हिस्सों में भी दोबारा से वापस न हो जाए। और सबसे ज्यादा टेंशन तो राजधानी दिल्ली की बढ़ी हुई है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से बेशुमार कोरोना के केस बढ़े हैं, उसने एक बार फिर से लोगों के मन को आशंकाओं के बादलों से घेर दिया है। जो स्थिति आई है कि आईसीयू बेड्स की थोड़ी कमी पड़ रही है, उसको भी वॉर फुटिंग के ऊपर एक हॉस्पिटल में जाके हम लोग आईसीयू बेड्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मिले नहीं है वो। उस दिन होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मंडे शाम तक 250 बेड्स आ जाएंगे और ट्यूसडे शाम तक और 250 बेड्स आ जाएंगे। 500 बेड्स वेंटिलेटर के साथ और 250 बेड्स नॉन वेंटिलेटर के उन्होंने 750 कहे थे। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो देंगे। मेरी उनसे निवेदन भी है कि अभी थोड़ी इमरजेंसी है, जितना जल्दी अगर वो कर दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। आलम यह है कि राजधानी दिल्ली में आईसीयू बेड्स कम पड़ने लगे हैं
और वजह यही कि सर्दियों में लक्षण वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार को आगे बढ़कर आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए दिल्ली की मदद करनी पड़ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे 18 नवंबर को दिल्ली में 6,396 मामले सामने आए और 103 लोगों की मौत हुई। अगले दिन यानी 19 नवंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 7,486 हो गया और 98 लोगों की मौत हुई। और दिल्ली का एक भयावह सच ये कि अकेले दिल्ली राजधानी में ही कोरोना की वजह से 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिस बात ने दिल्ली से सटने वाले सभी इलाकों की चिंता बढ़ा दी है। और बढ़ी हुई चिंता में अब नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। फरीदाबाद में भी दिल्ली से आने वाले लोगों की जांच हो रही है, लेकिन बात अब सिर्फ दिल्ली की सीमाओं तक सीमित नहीं रही, क्योंकि बात यहां तक बढ़ चली है कि मुंबई में कोरोना को काबू में रखने के लिए राजधानी दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट रोकने पर विचार चल रहा है। स्थिति बिगड़ने पर दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेनों को भी कुछ समय के लिए बंद करने का प्रस्ताव रखा जा चुका है, क्योंकि दिल्ली के बढ़ते केस ने मुंबई समेत समूचे देश को सकते में डाल दिया है। मुझे लगता है आने जाने वाले हर शहर से जो हेवी ट्रांसपोर्ट आते और हैंडलिंग ज़्यादा होते, कोविड प्रादुर्भाव लेके आते हैं, उसको सैनिटाइजर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। विमान की सेवा भी अभी जो इंटरनल चालू थी वो भी थोड़े दिन के लिए तो बंद होना चाहिए। जो निर्णय गवर्नमेंट ले रही है वो सही ले रही है। महाराष्ट्र को बचाने के लिए, मुंबई को बचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है, हेवी ट्रांसपोर्ट, वो बंद करने का जो निर्णय ले रही है। स्कूल नहीं खुलेगी मुंबई में, ये भी निर्णय स्वागतार्थ है। तो हर एक निर्णय लोगों के हित के लिए होगा। तो ऐसे में हो सकता है कि मुंबई अपने बचाव के लिए ये कदम भी उठा ले, क्योंकि गुजरात के सबसे बड़े शहर ने तो अपने बचाव के लिए बड़ा कदम उठाया और 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया, टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया। बढ़ते हुए संक्रमण को ध्यान में रखकर अहमदाबाद शहर में आज रात से 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है और कर्फ्यू के चलते लोगों में एक पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग यहाँ के जो ग्रोसरी की शॉप है वहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। लोगों के मन में एक डर है, एक भय है कि जो जीवन जरूरियात की जो चीजें हैं वो नहीं मिलेगी। उसके डर के चलते लोग यहाँ पर आ रहे हैं खरीदारी के लिए। खास करके तमाम जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं, मास्क पहनकर ही यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक चिंता का माहौल है। अहमदाबाद में लॉकडाउन के ऐलान के बाद दुकानों पर सुबह से ही भीड़ लग गई है। अफरा तफरी का माहौल है। लोगों के मन में इस बात की आशंका हो गई है कि कहीं लॉकडाउन फिर से ना लग जाए, और ऐसे में लोग सामान इकट्ठा करने लगे हैं। और तो और अहमदाबाद में टेस्टिंग को भी बहुत तेजी से बढ़ा दिया गया है। दीपावली के त्यौहार के बाद गुजरात में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। खास अहमदाबाद शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और लोग में ऐसी जागरूकता भी आई है कि लोग कोरोना का टेस्ट कराने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में कोरोना का संक्रमण जो बढ़ा है वो उसे रोकने के लिए स्थानिक प्रशासन, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है और ये कर्फ्यू आज यानी कि शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू कर्फ्यू रहेगा और उसके बाद हर रोज रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। ये कोरोना के बढ़ते मामले की स्वयं साबिती देता है कि अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। यानी आज रात से अहमदाबाद में 48 घंटे तक कर्फ्यू लग जाएगा। अहमदाबाद में अब सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें ही खुलेंगी और 2 दिन बाद रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। और इस दौरान अहमदाबाद प्रशासन ने टेस्टिंग की व्यापक तैयारी कर ली है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रशासन ने पूरे शहर में रोड पे ऐसे 100 तंबू बनाए हैं जहां जाकर लोग अपने कोरोना के टेस्ट करवा सके। इससे उपरांत अर्बन हेल्थ सेंटर में भी टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की गई है और इसके अलावा मोबाइल वैन से भी अलग अलग जगह जाकर कोरोना का टेस्ट हो रहा है। इससे अलावा शहर में 19 प्राइवेट लेबोरेटरीज है जहां पर कोरोना का RT-PCR टेस्ट होता है। ये जो तंबू लगाए हैं वहां पे एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं और लेबोरेटरी में RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं।
तो ऐसे में अहमदाबाद की पूरी कोशिश है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग के जरिए कोरोना पर काबू पाया जाए। टेस्टिंग सेंटरों पर लोगों की खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार कोरोना के फैलने की सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही बनी है। मास्क न लगाने की वजह से नए केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और एक बात जान लीजिए, कोरोना किस तरह से देश के लिए घातक हो चुका है, उसे समझाने के लिए एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से भी आई है। क्योंकि कोरोना की मार को मजाक समझने वाले लोगों के लिए बर्फ से ढका लाहौल स्पीति का ये थुरांग गांव उदाहरण है। क्योंकि इस गांव के लोगों का संपर्क तो बाकी दुनिया से ज्यादा रहता नहीं, यहाँ के लोग भी ज्यादा कहीं आते जाते नहीं, लेकिन फिर भी इस गांव में 42 में से 41 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और वजह सिर्फ इतनी रही कि यहाँ पिछले दिनों कुछ सैलानी घूमने आए थे। लाहौल स्पीति का जो गुंडला पंचायत का थोरंग गांव है, इस गांव के एक व्यक्ति को छोड़कर सारे परिवार जो है सारे पॉजिटिव पाए गए हैं। टूरिज्म के जो टनल खुलने के बाद जो है जो टूरिस्ट वहां पर आए बहुत ज्यादा, वहां मंदिर है उनका अपना, उस मंदिर के आसपास लोग रुके हैं और वहीं से लोग इफेक्टेड हुए हैं। यानी एक बात तो साफ है कि कोरोना से बचना है तो लोगों का मास्क लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक कोरोना का जड़ से खत्म होना नामुमकिन है। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देख जहन में पहला सवाल यही उठता है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी और भारत जैसे बड़े देश में हर व्यक्ति को वो वैक्सीन कब तक और कितने दाम में मिल पाएगी। तो इसका जवाब भी हमें मिल गया है। तो बढ़ते कोरोना के इस दौर में, टूटती आशाओं के इस ठौर में, अब हिंदुस्तान की आखिरी उम्मीद वैक्सीन से ही है। और उम्मीद को जगाती एक तस्वीर आज हरियाणा के अंबाला से आई, जहां राज्य सरकार के कद्दावर मंत्री अनिल विज ने लोगों में भरोसा जगाने के लिए खुद पर भारतीय कंपनी बायोटेक का टीका अपने ऊपर लगवाया और देश को बताया कि डरने की जरूरत नहीं है। लगभग 25,800 लोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। मैंने अपने आप को वॉलंटियर इसलिए किया है ताकि लोग किसी प्रकार की मन में कोई शंका रखकर या निर्भीक होकर लोग आगे आएं ताकि वो टेस्ट करवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी ये टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो। और ऐसे में बड़ी आस भरी निगाहों से बायोटेक समेत तमाम दुनिया की वैक्सीन कंपनियों की तरफ दुनिया देख रही है और सवाल भी पूछ रही है कि तमाम बड़ी लैबोरेटरी में चल रहे वैक्सीन के ट्रायल कहां तक पहुंचे और आखिर कब तक देश के आखिरी व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। इसका बड़ा जवाब देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया। हमारा अपना अनुमान है कि 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। और एक बड़ा अनुमान ये है मोटा मोटा कि जुलाई अगस्त के महीने तक हम 20 से 25 करोड़ तक, या और एक आध महीना आगे ऐड करें तो 30 करोड़ तक देश के लोगों को वैक्सीन लगाने में सफल होंगे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, सब कुछ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलता है और अभी तक जो भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहे हैं। यानी अब ये साफ हो चला है कि फरवरी के बाद देश में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और जुलाई अगस्त तक देश के करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग भी जाएगी। ऐसे में एक दावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने भी किया और बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन 2021 की फरवरी में हिंदुस्तान आ जाएगी। अप्रैल 2021 में वैक्सीन देश के आम नागरिकों को मिलने लगेगी। दावा है कि 1,000 रुपए में वैक्सीन की 2 डोज लोगों के लिए उपलब्ध होगी। लेकिन सवाल है कि वैक्सीन किस प्राथमिकता से लोगों को दी जाएगी, तो इसका जवाब भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है निश्चित रूप से हेल्थ वर्कर्स हैं और हेल्थ वर्कर्स जो है वो यानी जो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, सरकारी हेल्थ सिस्टम में हैं और जो प्राइवेट में भी हैं। और फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो फील्ड में जिनको हम फ्रंट लाइन वर्कर्स बोलते थे, उन्होंने भी बहुत योगदान किया है। वो भी फील्ड में, चाहे वो मान लीजिए पुलिसकर्मी है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनके वर्कर्स जो फील्ड में काम करते हैं, सैनिटाइजेशन सैनिटरी वर्कर्स कह सकते हैं, तो ये कैटेगरीज हैं। उसके बाद फिर बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों में भी एक कैटेगरी है जो 65 साल से बड़ी है।
फिर एक कैटेगरी ऐसी है कि वो 50 साल से 65 के बीच में है, क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो बीमार हुए या मृत्यु का शिकार हुए उनकी उम्र 50 से ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद स्वाभाविक है कि जो भले ही 50 से कम है लेकिन वो पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके बारे में भी विचार होगा। तो फिर ऐसे में हर किसी को इंतजार है 2021 की फरवरी मार्च का, क्योंकि तभी वैक्सीन का कोरोना पर वार होगा। देश कोरोना से मुक्ति पाने के लिए तैयार होगा। और इसलिए हम आपको लगातार कर रहे हैं सावधान कि कोरोना से बचने के लिए आप भी सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। खुद स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार को भी स्वस्थ और सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखें, मास्क बहुत जरूरी है।